अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स आप ठीक होंगे। आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर जितने भी आप देखें पेपर्स तो उसमें एक गवर्नर जनरल या वायसराय का 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता होता है। तो इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज हम ये 14 से 15 जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और आपने ये पॉइंट्स जो 3-4 की पॉइंट्स हैं एटलीस्ट आपने हर गवर्नर जनरल या वायसराय के अपने जहन में रखना है, सो दैट अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इसको इजीली हैंडल कर सको। तो हम स्लाइड्स पे चलते हैं, तो आपने गौर से सुनना है और इसके नोट्स वगैरह बनाते जाएं ताकि आपके जहन में ये हों जब भी पेपर आए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव आपके सामने 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी इसने जीती है तो उसके बाद से इसको पहला गवर्नर बनाया गया बंगाल का। और 1760 में जब ये इंग्लैंड गया तो इसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड दिया गया। जब क्लाइव वापस आया 1765 में तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करप्शन थी, बत्ता था और जो कंपनी के लोग थे वो सेल्फ रेट करते थे, तो क्लाइव ने फिर काफ़ी रिफॉर्म्स की, बत्ता कम किया, फिर टैक्स कलेक्शन की इसने रिफॉर्म्स की। और नवाब ऑफ बंगाल जो कि पपेट था इस क्लाइव के हैंड्स में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इज़ अनफ फॉर रॉबर्ट क्लाइव। एक और इम्पॉर्टेंट जो गवर्नर था वारन हेस्टिंग्स, इसका टाइम पीरियड आप देखो तो 1772 से 1785 में। तो जब ये गवर्नर बनता है बंगाल का तो इसके पास ये एज था कि ही कुड स्पीक पर्शियन, बंगाली और उर्दू, और बहुत चालाक बंदा था। इसने जो नवाब ऑफ बंगाल था उसके 2 डिप्यूटीज़ को भी डिसमिस किया, कैपिटल को मूव किया कलकत्ता। फिर इसने कमिश्नर्स और जो कलेक्टर्स थे वो अपॉइंट किए और ऑफिशियल सैलरीज इसने स्टार्ट कर दी जो टैक्स कलेक्टर थे उनके लिए। ये इतनी इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर आप देखें टाइम पीरियड तो ये टीपू सुल्तान के टाइम के ऊपर ये बना है 1786 से 1793। और इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कम जानता था इंडिया के बारे में, लेकिन बड़ा ऑनेस्ट था और जस्ट था। इसकी आप वो पिक्चर भी देख सकते हो जब टीपू सुल्तान के बेटों को हॉस्टेज बनाया होता है। इसने पे स्केल को रेज़ किया था ताकि करप्शन कम हो। फिर इसने अबॉलिश किया था जो सिस्टम था कमीशन का, जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर लिया जाता था। इसने जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट किया है ताकि इंसाफ हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके टाइम के ऊपर जो वार हुई है एंग्लो मैसूर वार्स, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें टीपू सुल्तान ने बहुत टफ टाइम दिया। और टीपू सुल्तान थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो ब्रिटिश को निकाल सकता था उस टाइम पे। फिर आप देखें लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही शातिर तेज़ बंदा था, और इसी के टाइम के ऊपर जो टीपू सुल्तान वो भी शहीद हो गया 1799 के अंदर। और इस बंदे ने सब्सिडायरी अलाइंसेस बनाए जिसमें जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए, और इन रिटर्न जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इनको पैसे देने थे ब्रिटिश को फिक्स। फिर 1803 में ये दिल्ली में एंटर हुए। जो एम्परर था शाह आलम, उसकी प्रोटेक्शन और फिर पेंशन स्टार्ट कर दी। यूँ मुग़ल रूल जो है वो एंड हो गया। और इसने एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया था। लॉर्ड मिंटो वन, अब ये 1807 से 1812 तक इसका टाइम है। इसको बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। जो लॉर्ड मिंटो टू था जिसने मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स दी थी, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। ये अगर लॉर्ड मिंटो वन का पूछा जाए तो इसका टाइम 1807 से 1812 था। तो इसने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनहेरिट की वो डिसऑर्डर था राजपुताना और पिंडारी ग्रुप्स का, और बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाइयाँ होती थी। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो सिखों के साथ साइन हुई थी 1809 के अंदर, और जिससे जो ब्रिटिश की पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग हुई थी इसके टाइम के ऊपर। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम देखें तो तकरीबन 10 साल तक ये गवर्नर जनरल रहा। और इसके हिस्से में जो गोरखा वार थी 1814 से 16 ये एंड हुई। फिर इनके साथ ट्रीटी की इन्होंने। फिर जो पिंडारीज से 1817 में उनका खात्मा किया इसने। फिर जो मराठास के साथ वॉर थी वो इवेंचुअली इट केम टू एन एंड ब्रिटिश वॉन। और इसने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का था वो बेहतर करने में काफ़ी हेल्प आउट किया ब्रिटिश को। तो ये इसके टाइम के ऊपर वॉर्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। विलियम बेंटिक ये 1828 से 1835 जो कि डेवलपमेंटल एरा कहा जाता है ब्रिटिश का, तो काफ़ी इसने काम किए इंडिया के अंदर। अब जो सत्ती थी वो भी इलीगल की इसने, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको रिजेंटमेंट आई। फिर ठगीज से
जो गॉडेस काली के ऊपर ये लोगों को लूटते थे, मारते थे, इनको भी इसने मारा, तकरीबन 2000 ठगीज को मारा। फिर जो इंडियन लैंग्वेजेस जिसमें आप देखें तो कोर्ट लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश, ये रंजीत सिंह से भी मिला ताकि फ्रेंडली रिलेशंस हों। तो ये भी काफ़ी क्लेवर बंदा था विलियम बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी का टाइम स्टार्ट होता है 1848 से 1856, और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बड़ा इम्पोर्टेंट इसके टाइम के ऊपर है। एनेक्सेशन ऑफ फूड्स जो होती है 1856 में, इसी के टाइम पे होती है। पंजाब एनेक्स होता है इवेंचुअली 1849, ये भी इसी के टाइम पे। फिर इंडिया में जो रेलवे ओपन किया गया, जो कि बहुत बड़ा एक मिशन था ब्रिटिश का 1853 में। टेलीग्राफ्स भी सेटअप हुए, लेकिन लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि ये मॉडर्न इन्वेंशंस हो रही थी सब कॉन्टिनेंट में। लॉर्ड कैनिंग ये लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, और 1858 से 62 तक ये वायसराय रहा, और इससे पहले एक साल ये गवर्नर जनरल रहा। तो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं ब्रिटिश के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे ग्रुप्स को कन्विंस किया था कि उनको एमनेस्टी दी जाएगी अगर वो वेपन्स फेंक देते हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि ब्रिटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीत गए थे, और इसको पहला वायसराय बनाया गया 1858 में। और 1861 में इसी के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट भी पास हुआ था, जिसमें वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वायसरायज हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल की पार्टीशन की थी। फिर लॉर्ड मिंटो टू है 1909 में, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आई थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर लॉर्ड वेवल है 1945 में, जब शिमला कॉन्फ्रेंस की थी और वेवल प्लान दिया था। और फिर लॉर्ड इरविन है 1931 में, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो अश्योरेंस दी थी गांधी को कि जो भी डिस्कस होगा तो हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर लॉर्ड माउंटबेटन है लास्ट वायसराय इन द सब कॉन्टिनेंट 1947 में। तो ये आपको इनके भी दो दो तीन तीन पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये हैं टोटल हमारे जो इम्पोर्टेंट वायसरायज एंड गवर्नर जनरल्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर जनरल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले पहले इंडिया में जो भी बड़ी पोजीशन होती थी उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, बट आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस पोजीशन का नाम चेंज होके वायसराय कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा, और ये बस 3 से 4 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके बाहर से कोई नहीं आएगा और गवर्नर जनरल या वायसराय। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।